पुस्तक का नाम ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन। ऑडियो 2। राजा जनक, तुलाधार, वैश्य आदि अनेक साधारण गृहस्थ उच्च कोटि के योगी हुए हैं और अब भी हैं। इन गृहस्थों से बड़े बड़े सन्यासियों को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जैसे श्री सुखदेव जी ने राजा जनक से ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। मन को बस में करने का और कुछ प्रयोजन नहीं है। यह समझना भूल है कि मन सदैव एक ही बात को सोचता रहेगा, एक ही स्थान पर स्थिर रहेगा। कुछ क्षण के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है, पर एक ही स्थान पर है ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रचना ही ऐसी हुई है कि विभिन्न दिशा में उसका दौड़ना आवश्यक और अनिवार्य है। मन का निरोध यह है कि सांसारिक घटनाओं के प्रभाव की उत्तेजना से दिमाग को बेकाबू न होने दिया जाए। कैसी ही विपत्ति आई हो, कैसी ही अप्रिय परिस्थिति हो, पर मानसिकता स्थिरता को कायम रखा जाए और जो कुछ कहा जाए या किया जाए आवेश पूर्वक नहीं, वरन भली प्रकार सोच समझ के साथ, विवेक बुद्धि के साथ हो। आंतरिक शरीर की स्वस्थता, पुष्टि और उन्नति का पहला मार्ग यह है कि विचारों को भली भांति नियंत्रण में रखा जाए। ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, धोखा आदि पाप पूर्ण इच्छाएं मन में न आने दी जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक के आवेशों को काबू में से बाहर न जाने दिया जाए। तो यह मानसिक नियंत्रण अनेकानेक गुप्त, प्रकट, दृश्य, अदृश्य मार्गों से जीवन के सुखों में आशातीत वृद्धि कर सकता है। योग साधना आनंद वृद्धि के लिए है। यह प्रत्यक्ष ही प्राप्त होता है। सुख और उद्गम स्थान पर मन है। मन को सुखदायक स्थिति में रखना यही योग है। चित्त वृत्तियों को अपने काबू रखने से, विवेक बुद्धि के शासन में मन के आवेशों को रखने से वही आनंददायक स्थिति प्राप्त होती है जिसका रसास्वादन योगी जन करते हैं। आप बाहरी शरीर को उन्नतिशील बनाना चाहते हैं। उस उन्नति की प्रेरणा भीतरी शरीर की स्वस्थता द्वारा मिलती है। विचारों की पवित्रता और सुव्यवस्था आंतरिक स्वास्थ्य का प्रथम मार्ग है। इससे आप अपने मस्तिष्क के ऊपर काबू पाने का प्रयत्न करिए। मन को बस में करिए। ऐसा करने से निसंदेह अपने ब्रह्म जीवन को आनंदमय बना सकेंगे, अपने बाह्य जीवन को आनंदमय बना सकेंगे। पवित्र विचारों से हमारा अणु अणु प्रबल बनता है। शरीर में छिपे हुए विष, रोग, कीटाणुओं की अपवित्रता दूर होती है। बुद्धि की मलिनता हटती है। चित्त के ऊपर अधिकार जमाए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, चिंता आदि आंतरिक शत्रुओं की सत्ता मिटती है। भीतर और बाहर जो मलिन छाई रहती है वह अनेक प्रकार के रोग शोकों की जड़ है। उसी से ब्रह्म तेज नष्ट होता है। यदि हम विचारों की अपवित्रता को हटा दें तो अनेक प्रकार की मलिनताएं, अयोग्यताएं, कमजोरियां, बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। अपवित्रता के प्रतिरोधों का शमन होते ही आध्यात्मिक विकास बड़ी तेजी से होता है और मनुष्य बाह्य स्थिति में को सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विचारों की पवित्रता, अंतःकरण की निर्मलता ब्रह्म विद्या का सर्वोपरि रहस्य है। ब्रह्म प्राप्ति के दो साधन, एकाग्रता और निराकुलता। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए, जीवन लक्ष्य को बेधने के लिए चित्त की स्थिरता ही आवश्यक है। बंदूक चलाने वाले जानते हैं कि लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता के साथ निशाना साधने से ही गोली ठीक ठीक स्थान पर बैठती है। इस पर यदि जरा भी चित्त इधर उधर चला गया तो निशाना चूकने में देर नहीं लगती। द्रोणाचार्य जब कौरव और पांडवों को धनुष विद्या सिखाते थे तो एक दिन परीक्षा के लिए उन्होंने
अपने सब शिष्यों को बुलाया और एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ पर बैठाकर उस पर निशाना साधा। तीर छोड़ने से पहले गुरुजी उस शिष्य से पूछते, बेटा बताओ तुम्हें कौन से निशाने के स्थान पर क्या क्या दिखाई पड़ता है। निशाना साधने वाला कहता, गुरुजी मुझे पेड़ की डाली, पत्तियों और चिड़िया दिखती है। गुरुजी उससे धनुष रखवा लेते और दूसरे को बुलाते। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनसे भी धनुष रखवा लेते। अंत में अर्जुन की बारी आई तो उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की गर्दन आंखें दिखती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। गुरुजी ने कहा, निशाना छोड़ो। बाण छोड़ा गया और निशाना ठीक लगा। तब गुरुजी ने शिष्यों को लक्ष्य भेद का गुप्त रहस्य बताते हुए कहा, चित्त की स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। जिसका ध्यान एक वस्तु पर केंद्रित होगा वह उसे प्राप्त कर लेगा। जिसका मन अस्थिर होगा यह अभीष्ट स्थान तक न पहुंच सकेगा। अतिशी शीशे के द्वारा पर एक केंद्र बिंदु पर सूर्य की किरणें एकत्रित की जाती हैं। फलस्वरूप वह बिंदु अत्यंत गर्म हो जाता है और उस बिंदु के नीचे जो चीज रखी हुई हो वह जलने लगती है। फैली हुई निर्मल वस्तु का भी केंद्रीकरण कर देने से उससे प्रचंड शक्ति उत्पन्न हो जाती है। मन में भरी हुई अनेकानेक शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रीभूत कर देने का भी ऐसा ही चमत्कार पूर्ण प्रभाव होता है। जिस काम को पूरे मन से स्थिरता पूर्वक किया जाता है वह असाधारण रूप से चमकने लगता है। एक स्थान पर चित्त वृत्तियों के केंद्रीभूत हो जाने से वहाँ चतुरता, बुद्धिमत्ता, सफाई, सुंदरता, शीघ्रता, सावधानी का जमघट इकट्ठा हो जाता है। एक से एक अच्छी नियुक्ति एवं कार्य प्रणाली सूझ पड़ती है। नई नई पगडंडियां निकल आती हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए जिन साधकों की आवश्यकता है उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कई मार्ग सामने आ जाते हैं, परंतु यदि मानसिक एकाग्रता न हुई तो नई युक्तियां नहीं सूझ पड़ती और कुशलता एवं उत्तमता प्रकट करने वाली क्रिया शक्ति प्रस्फुटित नहीं होती। फलस्वरूप सफलता की संभावना कुंठित हो जाती है। एक समय में एक काम करने का सुनहरा सिद्धांत जिसने अपना लिया, समझिए कि जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने का एक बहुत ही मूल्यवान शास्त्र उसके हाथ में आ गया। एक अंग्रेजी में कहावत है, जब तुम काम करो तब केवल काम करो और जब खेलो तब केवल खेलो। भावार्थ यह है कि एक समय में एक काम करो। एक समय में कई काम करने से शक्तियां कई तरह बट जाती है और एक भी काम ठीक नहीं हो पाता। काम कुछ हो रहा है और मन कहीं और पड़ा है। यह स्थिति मनुष्य को लुंज पुंज कर देती है। पत्तों की तरह उड़ जाते हैं। वैसे ही मन में अस्थिरता की लहर उठते रहने से चिर संचित योग्यता अस्त व्यस्त हो जाती है। कुशल से कुशल कारीगर जब अस्थिर चित्त से काम करते हैं तो उनकी बनाई हुई चीजें गिरे दर्जे की तैयार होती है। इस प्रकार कोई साधारण दर्जे का कारीगर जब पूर्ण मनोयोग के साथ एकाग्र होकर जुटता है तो साधारण साधनों की सहायता से भी ऊंचे दर्जे की प्रशंसनीय वस्तुएं बना सकने में सफल होता है। मन और शरीर इन दो का संयोग हो जाने से एक और एक 11 की उक्ति चरितार्थ होती है। एक शरीर प्लस एक शरीर 2 शरीर होते हैं, परंतु एक मन और एक शरीर का समन्वय कम से कम 11 गुनी अधिक शक्ति का निर्माण करता है। पूरा काम पूरे मनुष्य से होता है। पूरा मनुष्य तब बनता है जब वह मन और शरीर एकत्रित होकर काम कर रहे हों। जब शरीर और मन दोनों
निद्रा में निमग्न होते हैं तब वह मृतक जैसी अवस्था होती है। जब शरीर सो रहा हो, मन जाग रहा हो तो वह तंद्रा है। जब शरीर और मन जागते हो तो हो पर असंबद्ध हो तो वह अवस्था पूर्ण अवस्था है। किंतु जब चित्त और देह का पूर्ण एकीकरण एवं सहयोग होता हो तो वह चैतन्य या जागरूक दशा कहलाती है। उस स्थिति में मनुष्य को जो भी काम करता है उसमें प्रायः सफलता ही मिलती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर एक समय में एक काम करने का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। यह स्वर्णिम सिद्धांत हर एक को सदा याद रखना चाहिए कि एक समय में एक काम करेंगे। जब भोजन करना हो तो सारी चित्तवृत्तियों को एकत्रित करके सामने परोसे हुए भोजन के मधुर स्वाद का आस्वादन करते हुए उसके स्वास्थ्यप्रद गुणों का स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उसे उदरस्थ करना चाहिए। जब बच्चों में खेलना हो तो सारी दिलचस्पी से उनकी बातें सुने और अपनी कहो। जब हिसाब किताब करने बैठो तो पूरे अर्थशास्त्री बन जाइए। जब भजन का समय आए तो संपूर्ण एकाग्रता उसी कार्य में होनी चाहिए। खेलते समय पक्के खिलाड़ी और भाषण काल में प्रभावशाली वक्ता होना आवश्यक है। तो यह तभी हो सकता है जब चित्त स्थिर हो, वह कूद फांद न रहा हो। कई वक्ता किसी अच्छे विषय पर भाषण देते हैं पर बीच बीच में उनकी प्रवाह श्रृंखला टूट जाती है। अभी एक बात की व्याख्या कर रहे थे, वह बात पूरी न हो पाई तो दूसरी बात चल पड़ी और फिर वह भी अधूरी रह गई। इस प्रकार अनेक अधूरी बातों से भरा हुआ भाषण एक बकवास मात्र रह जाता है। श्रोताओं पर उनका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इस अधूरेपन के दोष के कारण कितने ही वक्ताओं की वक्तत्व शक्ति महत्व नष्ट हो जाता है। यह दोष चित्त की अस्थिरता का प्रतीक है। मन बार बार उचट जाता है, कहीं से कहीं पहुंचता है। नियत निर्धारित क्षेत्र से छलांग मारकर वह कुछ से कुछ विषय उपस्थित कर देता है। बेचारा वक्ता मन को एक स्थान पर केंद्रीभूत रखने की कला से अनभिज्ञ होने के कारण पीछे पीछे इधर उधर भागता फिरता है और अपना उपहास कराता है। न केवल वक्ताओं के ऊपर वरन हर एक दिशा में काम करने वालों के ऊपर यह बात लागू होती है। चंचल चित्त वाला सदा असावधान, भुलक्कर एवं गलती करने वाला होता है। इन दोषों वाला डॉक्टर अपने रोगी के लिए एक खतरा हो सकता है। ऐसा व्यापारी भारी घाटे के चक्कर में फंस सकता है। ऐसा वकील मुकदमे को हरा सकता है। ऐसा विद्यार्थी फेल हो सकता है। भिखारी से लेकर राजा तक और चोर से लेकर ब्रह्मज्ञानी तक जितनी भी स्थितियों के आदमी हैं वे अपने अपने काम को तभी सुचारू रूप से चला सकते हैं, तभी समृद्ध एवं सफल हो सकते हैं जब शरीर के साथ साथ उनका मन भी नियत कार्य में समान रूप से सहयोग करता है। चित्त की एकाग्रता कोई बहुत बड़ी एवं बहुत कड़ी बात नहीं है। यदि नित्य प्रति छोटे छोटे कार्यों को दिलचस्पी से करने का प्रयत्न किया जाए तो कुछ दिनों में वैसी आदत बन सकती है जिनको एक नियत प्रकार के दिनचर्या के साथ अपना दिन व्यतीत करना पड़ता है। उन्हें अपना दैनिक कार्यक्रम बना लेना चाहिए और जब जो काम करना नियत हो इस समय पर शरीर और मन को साथ साथ प्रवृत्त करना चाहिए। जब मन को छुट्टल रखा जाता है तो उसे इधर उधर उछलने कूदने की आदत पड़ जाती है। यदि मन को सुसंयत रखना है, उसे एकाग्र करने के लिए साधना है, तब जब जो कार्य शरीर को करना हो उसमें दिलचस्पी के साथ मन को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए।
कुछ दिन में ऐसी आदत पड़ जाती है कि मन शरीर के साथ काम करने लगता है। फिर उस व्यक्ति के सब काम स्थिरता के साथ सुचारू रूप से होने लगते हैं और समृद्धि की दिशा में उसके कदम तेजी से बदलने लगते हैं। अकुलाना, बेचैन होना, घबराना, मानसिक संतुलन को डावाडोल कर देना, एक प्रकार से मस्तिष्कीय तूफान उत्पन्न करना है। जैसे तूफान के गर्द गुबार में आंखें ठीक काम नहीं करती, रास्ता ठीक उस प्रकार नहीं दिखती, वैसे ही मन की बेचैनी की दशा में वास्तविक स्थिति को समझने और उसके निराकरण का समुचित मार्ग ढूंढने के में बुद्धि सर्वथा असमर्थ होती है। जैसे ज्वार भाटा के समय उछलते हुए पानी का स्तर डामाडोल रहता है, वैसे ही आकुलता के समय विवेक का स्तर अस्थिर रहता है। ऐसी दशा में उसके द्वारा उचित निर्णय नहीं किया जा सकता, उचित कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो सकता। उछलते हुए पानी में सूर्य, चंद्र आदि का भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ सकता, पर ठहरे हुए पानी में अपने चेहरे का भी प्रतिबिंब ठीक प्रकार देखा जा सकता है। इसी प्रकार आकुल अवस्था में मोटी बातें भी नहीं सूझ पड़ती, जबकि निराकुल अवस्था में बारीकियों का भी निराकरण हो जाता है। किसी आदमी को उछाला, पटका, गिराया, उठाया, घसीटा, दबाया तो या तनाया जाए तो उस दिशा में उसे कष्ट ही कष्ट होगा। सुख, शांति, पूर्ण निद्रा तो ऐसी दशा में आ ही नहीं सकती। जब इंद्रियों पर से अनावश्यक दबाव हट जाता है तभी तो शरीर आराम का अनुभव करेगा। आत्मा की भी यही स्थिति है। जब वह भय, शोक, उद्वेग, क्रोध, द्वेष, चिंता, अहंकार, हर्ष आदि आवेशों में ग्रसित होती है तो इन आघातों के कारण उसे क्षण भर भी चैन नहीं मिलता, वरन हर घड़ी व्यथा एवं वेदना से भरी हुई कराह उठती रहती है। आवेशों की आकुलता एक प्रकार की आध्यात्मिक जुड़ी ताप है, जिसके चढ़ जाने पर मनुष्य अंड बंड बकता है, अंधाधुंध पानी पीता है, पीला मूतता है, भूख सर्वथा उड़ जाती है, चेहरे लाल हो जाता है, निद्रा गायब हो जाती है, मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं आती हैं, उसमें विशेष प्रकार के भयंकर लक्षण प्रकट हो जाते हैं। शोक, क्रोध, द्वेष, अहंकार, बीमारी आदि की आध्यात्मिक जुड़ी चढ़ जाने पर की दशा में मनुष्य अर्ध विक्षिप्त हो जाता है। ऐसी दशा में वह न सोचने लायक बातें सोचता है और न करने लायक काम करता है। तिजोरी के रोगी की गांठ से में जैसे हर फूटन होती है, आवेशों से बेचैन मनुष्य के मनोलोक में ऐसी ही हर फुटन होती है, जिससे उसकी समस्त आत्मिक शांति नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आवेशों की अशांत दशा में कोई व्यक्ति न तो सांसारिक उन्नति कर सकता है और न आध्यात्मिक। कारण यह है कि उन्नति के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है वह बल मानसिक अस्थिरता के कारण एकत्रित नहीं हो पाता। जब हाथ कांप रहा हो उस समय बंदूक का ठीक निशाना नहीं साधा जा सकता। आवेश की दशा में मानसिक कंपन की अधिकता रहती है। उस उद्विग्नता की दशा में यह नहीं सूझ पड़ता कि क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए। अधीर होना हृदय की संकीर्णता और आत्मिक बालकपन का चिन्ह है। बच्चे जब बाग लगाने का खेल खेलते हैं तो उनकी कार्य प्रणाली बड़ी विचित्र होती है। अभी बीज बोया, अभी उसमें खाद पानी लगाया, अभी 2-4 मिनट बाद ही बीज को उलट पुलट कर देखते हैं कि बीज में से अंकुर फूटा या नहीं। अब अंकुर नहीं दिखता तो उसे फिर झाड़ देते हैं और 2-4 मिनट बाद फिर देखते हैं। कई बार देखने पर जब वृक्ष उत्पन्न
उनकी कल्पना पूरी नहीं होती तो दूसरा उपाय काम में लाते हैं। वृक्षों की टहनियां तोड़कर मिट्टी में गाड़ देते हैं और उससे बाघ की लालसा को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। उन टहनियों के पत्ते उठाकर देखते हैं कि फल लगे या नहीं। यदि 10-20 मिनट में फल नहीं लगते तो कंकरों की डोर से बांधकर उन टहनियों में लटका देते हैं। इस अधूरे बाग से उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। फलतः कुछ देर बाद उस बाग को बिगूर कर चले आते हैं। कितने ही जवान और वृद्ध पुरुष भी उसी प्रकार की बाल क्रीड़ाएं अपने जीवन क्षेत्र में किया करते हैं।